अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सब लोगों का। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम इमरान है और मैं सऊदीया में रहता हूँ। तो आज का जो मेरा टॉपिक है कि आप ट्रांजिट वीज़ा पे उम्रा कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, कैसे आप सऊदीया में आ सकते हैं। ठीक है जी। और ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो उनके पास टाइम कम हो, उनका उम्रा करने का प्लान हो, और अगर वो किसी और जगह पे ट्रैवल कर रहे हैं, एक कंट्री से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो अगर वो सऊदीया की एयरलाइन यूज़ करेंगे, जैसे कि सऊदी एयरलाइन और फ्लाइनास, इन दोनों में से कोई भी आप यूज़ करते हुए अगर सऊदीया से आप होते हुए जाएंगे, तो आप सऊदीया में स्टे कर सकते हैं अप टू 96 आवर्स। 4 दिन का ये स्टे बनता है। तो 4 दिन का ये स्टे बनता है, तो 4 दिन में आप यहाँ पे रह के उम्रा परफॉर्म कर सकते हैं। देन यू कैन गो बैक टू योर डेस्टिनेशन। तो एक अच्छी ऑप्शन है। सेकंड ये कि कई कई कंट्रीज़ के लिए ई वीज़ा एलिजिबल नहीं है, जैसे कि पाकिस्तान, इंडिया और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके लिए ई वीज़ा एलिजिबल नहीं है। तो वो ई वीज़ा तो नहीं ले सकते, तो उनको या तो फिर एजेंट के थ्रू या ट्रैवल एजेंसीज के थ्रू जो है वीज़ा हासिल करना पड़ेगा, या फिर उनको उम्रा का पैकेज बाय करना पड़ेगा ऑनलाइन। उसकी वीडियो मैंने कल अपलोड की है, वो भी आप देख लीजिएगा। उसमें मैंने सारी चीज़ें डिटेल में बताई हैं कि आपने उम्रा पैकेज खुद से कैसे बाय करना है विदाउट एनी एजेंट और ट्रैवल एजेंसी। तो वो रजिस्टर्ड एजेंसीज मैंने दिखाई हैं उसमें, उस वीडियो में, कैसे उनसे आप कॉन्टैक्ट करके आप नंबर ले सकते हैं। सेकंड, उसमें ऐसी कंपनीज हैं जो फुल पैकेज भी आपको प्रोवाइड करती हैं, तो आप वो भी वहाँ से बाय कर सकते हैं। तो एक अच्छी ऑप्शन है वो भी। ठीक है जी। तो अब नंबर थर्ड पे ट्रांजिट वीज़ा आता है, कि इसकी मैं डिटेल आपको इस वीडियो में बताता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं। ठीक है, कैसे आपने ये ट्रांजिट वीज़ा लेना है और कैसे अपनी टिकट बाई करनी है। इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा। ट्रांजिट वीज़ा क्या चीज़ है, इसमें क्या कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, इसका पैकेज कितना बनता है टोटल, और ये एक्चुअली है क्या चीज़। ठीक है जी। जितने भी कंट्रीज़ हैं वो सारे एलिजिबल हैं ट्रांजिट वीज़ा के लिए। जिसमें बस आपको बताता हूँ कि आपने कैसे जो है इसका ट्रांजिट वीज़ा लेना है, कैसे अप्लाई करना है, कैसे आपने टिकट बुक करनी है, कैसे इसमें सारी चीज़ें ऐड करनी है। ठीक है। और अपने प्लान के मुताबिक अगर आपने 1 दिन रहना है, 2 दिन रहना है, 3 दिन रहना है, तो मैक्सिमम 4 दिन तक यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। ठीक है। तो 4 दिन में आप उम्रा परफॉर्म करें, उसके बाद आप वापस जा सकते हैं। ठीक है। ट्रैवलिंग के दौरान ही आप उम्रा परफॉर्म करें और वापस चले जाएँ, तो एक अच्छी ऑप्शन है ये भी। तो इस वीडियो में मैं आपको इस चीज़ के बारे में बताता हूँ सारा। तो कैसे आपने जो है ये पूरा पैकेज लेना है और इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं, ये भी मैं सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करता हूँ। ठीक है जी। ओके जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बताता हूँ कि स्टॉपर वीज़ा एक्चुअली है क्या चीज़। तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है सऊदी अरब की। ठीक है जी। तो वेलकम टू सऊदी अरेबिया। यहाँ पे ये लिखा रहा है व्हाट इज़ अ ट्रांजिट स्टॉपर वीज़ा। यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ कि ट्रांजिट स्टॉपर वीज़ा एक्चुअली अलाउ पीपल पासिंग थ्रू सऊदीया to enter the country for a variety of reasons including to perform umrah, visit the Prophet Mosque, मदीना भी जा सकते हैं, मक्का भी जा सकते हैं, उम्रा परफॉर्म कर सकते हैं, then to get to explore heritage sites and attend sports and entertainment events। कि आप यहाँ पे किसी और इवेंट्स को अटेंड करने के लिए भी आ सकते हैं। ठीक है जी। तो रिलीजियस ट्रैवल्स मस्ट विजिट नुस्क डॉट ऐसे टू शेड्यूल उम्रा और ज़ियारा अपॉइंटमेंट इफ़ दे आर इंटरेस्टेड इन गोइंग टू मक्का और मदीना। फॉर एग्जांपल कि अगर आप स्पेशली उम्रा करने के लिए आ रहे हैं, स्टॉपर और वीज़ा आप लेना चाहते हैं, तो आपको पहले nusk.com से जाके एप्लीकेशन या इधर साइट से जाके आपको अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगी उम्रा की भी, और मदीना अगर आपने जाना है तो उसकी आपको ज़ियारा की बुक करनी पड़ेगी अपॉइंटमेंट। ठीक है जी। तो ये उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। तो ये नीचे और मजीद डिटेल्स बताई कि सऊदी एयरलाइन स्पेशल ऑफर कि जी रिसीव फ्री ट्रांजिट स्टॉपर वीज़ा व्हेन यू बुक विद सऊदी एयरलाइन, योर वीज़ा विल बी क्रिएटेड ऑटोमेटिकली एंड ईमेल टू यू अपॉन बुकिंग एंड अप्रूवल। तो ये बता रहे हैं कि जैसे ही आप सऊदी एयरलाइन की, क्योंकि इसमें दो ही कंडीशंस हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया कि सऊदी एयरलाइन, सेकंड नंबर पर फ्लाइनास, इन दोनों में से कोई एक फ्लाइट यूज़ करते हुए जब आप ये सर्विस अवेल करेंगे, तो वो कह रहा है कि आपको फ़ौरन जैसे ही आप बुकिंग करेंगे तो आपको फ़ौरन जो है ईमेल में सेंड कर देंगे, ई वीज़ा होगा वो। ठीक है। तो वो एयरपोर्ट पे आप दिखाएंगे तो आपको जाने देंगे, अलाउ हो सकता है, आपको कोई इसमें मसला नहीं है। तो ये ट्रांजिट स्टॉपर वीज़ा जो प्राइस है वो फ्री है। एप्लीकेशन जो फ़ी है वो रफली कह रहे हैं 39 सऊदी रियाल, अप्रोक्सीमेटली यूएस डॉलर्स बनते हैं 10.5। ठीक है जी। मेडिकल इंश्योरेंस स्टार्टेड फ्रॉम रफली 13 सऊदी रियाल, जो कि $3 बनते हैं। देन एंट्री सिंगल एंट्री है, वैलिडिटी 3 मंथ्स फॉर अ स्टे ऑफ अप टू 96 आवर्स। वो कह रहे हैं कि आप 3 महीने पहले इसकी बुकिंग कर सकते हैं। ठीक है जी। और आप स्टे कर सकते हैं अप टू 96 आवर्स ओनली, 4 दिन बनते हैं ये। ठीक है जी। तो ये सारी डिटेल्स बताइए स्टॉप और वीज़ा की। तो ये सारी कंडीशंस हैं। तो लोगों के बहुत सारे इसमें जो है वो मिसकंसेप्शन बने हुए हैं कि जी कैसे जो है वो आ सकते हैं और सिर्फ सऊदीया में आके वापस जा सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। सऊदीया की एयरलाइन यूज़ करते हुए आपने सिर्फ ट्रांजिट, मतलब यहाँ पे रुक के कुछ दिन स्टे करके आप किसी भी एक्टिविटी, इवेंट्स के लिए, उम्रा के लिए, मक्का मदीना, किसी भी सिटी के लिए आप यहाँ पे रुक सकते हैं। उसके बाद फिर आप नेक्स्ट अगली अपना जो आपकी डेस्टिनेशन होगी, जो आपने टिकट बुक की होगी, फिर आप वहाँ पे जाओगे यहाँ से। ठीक है। तो ये इसकी कंडीशंस हैं। अच्छा, ये सेम यहाँ पे फ्लाइनास के भी उन्होंने बताया हुआ कि सेम चीज़ें जो ऊपर हमने वहाँ पे उसकी देखी हैं सऊदी लाइन की, सेम यही है। ठीक है। दोनों चीज़ें डिटेल सेम है। ठीक है। अब मैं मज़ीद आपको बताता हूँ कि ये यहाँ पे लिखा आ रहा है, कुछ क्वेश्चंस हैं जो फ्रीक्वेंटली लोग पूछते हैं, तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो में। कह रहे जी, हु इज़ एलिजिबल फॉर द ट्रांजिट स्टॉप ओवर वीज़ा। तो यहाँ पे लिखा कि एनीवन कैन अप्लाई फॉर ट्रांजिट स्टॉप ओवर वीज़ा, एप्लीकेशन कैन बी मेड एट द पॉइंट ऑफ बुकिंग ऑन सऊदी और फ्लाइनास। ठीक है।
ये इसमें एलिजिबिलिटी सबके लिए, कोई भी ऐसा नहीं है। जैसे ई वीज़ा में एलिजिबिलिटी देखती है ना कंट्रीज़ के अकॉर्डिंगली, तो इसमें वो चीज़ नहीं है, हर कोई जो है वो ये इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है जी, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू अप्लाई फॉर द ट्रांजिट स्टॉप ओवर वीज़ा। तो लिखा है जी, अप्लाई इन जस्ट 3 मिनट्स। तो आप जैसे आप बुकिंग कंप्लीट करेंगे तो आपको फ़ौरन ई वीज़ा आपको जो है वो मिल जाएगा ईमेल में आपकी बुकिंग के साथ ही। तो यहाँ पे लिखा है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू इशू द ट्रांजिट स्टॉप ओवर वीज़ा। कि after you have applied for your transit stop visa and have booked and paid for your flights, the visa will be emailed to you almost instantly, फ़ौरन आपको मिल जाएगा वही चीज़, ठीक है। यहाँ पे लिखा, हाउ मच डज द ट्रांजिट स्टॉपर वीज़ा कॉस्ट। तो यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि इसकी फ़ीस कितनी है। तो ये बताया हुआ कि ट्रांजिट स्टॉपर वीज़ा इज़ फ्री बट इज सब्जेक्ट टू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मेडिकल इंश्योरेंस जो है वो उसकी फ़ीस है। हाउ फार इन एडवांस कैन आई गेट द ट्रांजिट स्टॉपर वीज़ा। जैसे मैंने पहले बताया था कि आप 90 डेज़ पहले जो है इसकी बुकिंग कर सकते हैं ओनली। How long is it to transit stopper visa valid? 96 hours तक के लिए approximately can you perform on transit visa। यहाँ पे लिखा है yes you can perform। इसके बाद लिखा हुआ है जी, how can I apply a transit stopper visa in Saudi if I'm traveling on holiday or for business meeting। Yes you can apply for transit stopper visa if you are planning to visit Saudi and route to your final destination, same चीज़ वही। ओके जी, उसके बाद how need while I'm in Saudi, what if I need help while I'm in Saudi, dial 930 to reach 24-hour tourist helpline or try these other useful contacts। इनकेस अगर आपको कोई मसला बनता है तो आपको किसी हेल्प की ज़रूरत है तो ये इनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है कस्टमर केयर का जो टूरिस्ट को देखते हैं, ठीक है। कैन ट्रांजिट स्टोर वीज़ा होल्डर ड्राइव ड्यूरिंग देयर 96 आवर स्टेज। यस, ट्रांजिट स्टोर वीज़ा होल्डर्स मे ड्राइव एज लॉन्ग एज they have an approved international driving license। For more driving tips check out these rules of the road। ओके, तो ये भी किसी ने पूछा कि क्या वो ड्राइविंग भी कर सकते हैं 96 आवर्स के लिए, तो उन्होंने लिखा बिल्कुल यस, अगर आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है तो ये फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाले क्वेश्चन थे, और कोई कईयों के माइंड में कुछ क्वेश्चन थे, तो ये उस हिसाब से उन्होंने यहाँ पे गाइड किया हुआ, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आपने बुक कैसे करना है, ठीक है, कैसे आपने बुकिंग करनी है इसकी। ये लाइन की जो स्पेशल ऑफर है, इस पर जाके आप बुक नाउ पे क्लिक करें। जैसे आप बुक नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी सऊदी एयरलाइन की। तो आप अपने हिसाब से रिटर्न या वन वे जैसे भी सिलेक्ट करना है करें। मैं वन वे आप यहाँ पे सिलेक्ट करके आपको जस्ट दिखाता हूँ। आपने यहाँ पे डिपार्चिंग एयरपोर्ट लिखना है, तो मैं यहाँ पे लाहौर लिखता हूँ। देन उसके बाद आपकी फाइनल डेस्टिनेशन है जहाँ पे अराइवल, जहाँ पे जाना है आपने, तो आप फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे तुर्की से ऊपर आ रहा है तो मैं तुर्की सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप डेट सेलेक्ट करें अपने प्लान के हिसाब से, तो मैं यहाँ से 7 फरवरी उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। पैसेंजर मैं एक ही रखता हूँ, ठीक है जी, तो आप अपने हिसाब से इसको सेलेक्ट करें। उसके बाद ठीक है, उसके बाद ये पूछा डिपार्चर सेलेक्ट स्टॉप ओवर जो सिटी है, तो यहाँ पे आप रियाद जद्दा जहाँ पे आप जाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप रियाद और जद्दा इन दोनों सिटीज़ में आप आ सकते हैं स्टॉप ओवर वीज़ा के लिए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जानने के लिए कि आप सऊदी अरब के किसी और सिटी में नहीं जा सकते, ओनली रियाद और जद्दा इन दोनों जगहों पे ये फैसिलिटी अवेलेबल है स्टॉप ओवर की। तो आप डेफिनेटली उम्रा करने के लिए आप जद्दा ही जाएंगे, और अगर आपने मदीने जाना है तो फिर आपको बाई रोड जाना पड़ेगा मदीना में। हाउ लॉन्ग वुड यू लाइक टू स्टे फॉर, तो यहाँ पे आप चूज़ करें कितने दिन के आपने स्टे करना है। तो मैं वन बाय वन जो है वो सिलेक्ट करके आपको बताता हूँ। पहले मैं फर्स्ट डे एक वन डे मैं चूज़ करता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ क्या डिफरेंस है इनमें आ रहा है, प्राइस का क्या डिफरेंस है। क्योंकि इसमें एक चीज़ और है कि जैसे सर्च हो जाए तो मैं बताता हूँ आप लोगों को। ये फ़्लाइट सर्च हो गई है, ठीक है जी। तो ये लिखा आ रहा है वन स्टॉप। बताने का मकसद ये है कि अगर आप जैसे तो ये प्राइस आ रही है, अगर आप एक दिन की बुकिंग करते हैं स्टे की, तो फिर आपको होटल फ्री मिलेगा एक दिन के लिए, ठीक है। अगर आप मज़ीद आप एडिट पे जाके, अगर मैं मज़ीद इसको 2 दिन करता हूँ, क्योंकि मैंने 2 दिन स्टे करना है, तो ये फ़्लाइट करें। ओके, जैसे आप 2 दिन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जी ये देखें इसकी प्राइस ये आ रही है 2711। ओके जी, तो ये देखिए ये प्राइस आ गई है 2711 सऊदी रियाल। तो जैसे ही मैंने 2 दिन पे क्लिक किया तो ये वहाँ प्लस वन डे, तो ये वन डे का पैकेज है। अगर मैं थोड़ा सा नीचे जाता हूँ, ये प्लस 2 डे की ये प्राइस है, ठीक है। यहाँ पे लिखा आ रहा है प्लस 3 डे, अगर 3 दिन का है तो ये इसकी ये प्राइस है। मतलब 2 दिन और 3 दिन की प्राइस सेम ही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं 4 दिन करता हूँ तो आई थिंक उसका देखते हैं कि सेम ही होना चाहिए 4 दिन का स्टे भी। तो यहाँ पे सर्च करें, आप देखें यहाँ पे ये तो फ्लाइट डिटेल्स है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लाइट डिटेल। तो ये प्लस वन डे ये लिखा आ रहा है साथ में वन डे। उसके बाद इस डेट में 4 डे का पैकेज नहीं है, तो आपको थोड़ी सी मॉडिफाई करनी पड़ेगी डेट में जाके। सिटी आप इसमें जद्दा ही सिलेक्ट करें, दोबारा देखिए सर्च करके शायद। ओके जी, ओके जैसे जद्दा सेलेक्ट किया तो आप देखें जी कि ये +5 डेज़ लिखा आ रहा है, लेकिन आई डोंट नो क्यों आ रहा है, लेकिन 4 दिन ही मैक्सिमम अप टू
यू कैन स्टे अप टू 4 डेज़, ठीक है। तो ये 4 डेज़ ही आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये प्राइस है, ये प्लस 5 डेज़ इसलिए कह रहे हैं कि 4 दिन आपका स्टे हुआ और एक दिन जो आपकी ट्रैवलिंग में लगेगा उसको डाल के 5 दिन बनते हैं, ठीक है। तो आप ये देखेंगे कि 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का पैकेज सेम है, एक दिन का जो था वो डिफरेंट था। तो आप उस हिसाब से यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चेक करें ज़रा, ये सारी डिटेल्स आ गई है प्राइजेस की। तो तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आपको जो आपको फ़्लाइट अच्छी लगती है इसमें, ये सारी डिटेल्स हैं वो देख के जो भी आपको फ़्लाइट अच्छी लगती है वो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको चूज़ करता हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आपने बुकिंग कैसे करनी है। तो ये सारी डिटेल्स आ गई इसमें पैकेज की और बाकी सीट्स वगैरह एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं वो चीज़। तो आप उस हिसाब से पैकेज सेलेक्ट करें, कौन सा आपको चाहिए, बेसिक चाहिए, सेमी फ्लैक्स चाहिए या फ्लैक्स चाहिए। तो आप कोई भी उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी चॉइस के मुताबिक, ठीक है। तो जी इसके बाद आप जस्ट कंटिन्यू टू पैसेंजर्स पे जाएं। ओके, तो अब आपने यहाँ पे क्या करना है कि टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम अकॉर्डिंगली जैसे हम टिकट बुक करते हैं तो आपने सारी चीज़ें लिखनी है। उसके बाद ये छोड़ दें आप। तो उसके बाद जी ऐड स्पेशल नीड्स, इफ़ यू नीड एनीथिंग यू कैन, आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अगर मील प्रेफरेंस जैसे कि आप नॉन वेज, वेज और कुछ किसी और चीज़ का अगर मसला है तो वो हिसाब से आप लो फैट या देखिए लो साल्ट ऐसे करके कुछ भी अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिखें। उसके बाद नेक्स्ट ये आपसे पूछेगा कि सीट्स और एक्स्ट्रा अगर आपने सीट बुक करनी है वो भी आप कर सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा पैकेज वगैरह कुछ भी ऐसे ऐड करना है वो कर सकते हैं। देन आप पेमेंट करेंगे और पेमेंट करके आप डन कर देंगे। जैसे आप करेंगे पेमेंट हो जाएगी, आपकी बुकिंग हो जाएगी टिकट की, और साथ में फ़ौरन आपको आपका इसका जो ई वीज़ा है वो आपको ईमेल में रिसीव हो जाएगा, ठीक है, स्टॉप ओवर वीज़ा। तो देन आप आ सकते हैं यहाँ पे और अपने अकॉर्डिंगली जिससे पर्पज़ के लिए आपने स्टे ओवर यहाँ पे करना है तो आप उस हिसाब से यहाँ पे अपना आके वो एक्टिविटी कर सकते हैं पूरी, ठीक है जी। तो ये है इसका टोटल सारा प्रोसीजर कि कैसे आपने इसकी सारी बुकिंग करनी है। हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, तो बहुत आसान सा तरीका है। अगर आप इसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको सारा पता चल जाएगा। बाकी ये वेबसाइट है, ये मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा ताकि आप इसकी वेबसाइट पे जाके ये सारी चीज़ें देख सकते हैं और यहाँ से डायरेक्टली बुकिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सऊदी एयरलाइन हर चीज़ यहाँ पे मेंशन की हुई है उन्होंने, और ये क्वेश्चन वगैरह भी जो भी थे। आई होप गाइस कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो देखा आपने कि कितना इजी है। आप ट्रांजिट वीज़ा पे भी सऊदी अरब में आ सकते हैं, उम्रा परफॉर्म कर सकते हैं और देन आप वापस जो है वो जा सकते हैं, ठीक है जी, ट्रैवल कर सकते हैं। तो एक अच्छी ऑप्शन है उनके लिए जो कि एलिजिबल नहीं है ई वीज़ा के लिए, तो उनके पास टाइम भी कम है। तो ये एक अच्छे ऑप्शन है कि अगर आप सऊदीया से होते हुए अपनी डेस्टिनेशन पे जाना चाहते हैं तो आप उम्रा परफॉर्म करके भी जा सकते हैं, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इनकेस अगर फिर भी किसी चीज़ का कोई इशू हो या इस चीज़ की समझ ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आई एम हैप्पी टू हेल्प यू। और अगर इसके अलावा आपने मेरा दूसरा चैनल नहीं विज़िट किया तो वो भी विज़िट कर लीजिए। उसमें सऊदी अरब के बहुत सारी जो है डेस्टिनेशन, सऊदी अरब के सीज़न की और बहुत सारी सऊदी अरब के रिलेटेड मैंने वीडियोस अपलोड की हुई हैं, वो आप देख सकते हैं मेरे उस चैनल पे, ठीक है जी। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पे आपको बड़ी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो देखने को मिलेंगी इंशाल्लाह। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और दूसरों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।